हाय। आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट रिसर्च चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मार्केट जब लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो फिर भी क्या किसी स्टॉक में किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में बचा है, खरीदारी करने का कोई मौका है या फिर वेट करें किसी डिप का। तो हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल से जानेंगे कि कहाँ हम पैसा एलोकेट कर सकते हैं और किस तरह से पर्टिकुलरली हम कितना परसेंट का एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हमारा बस काम है रिसर्च करना। पिछले 8 ईयर्स से हम रिसर्च करते आ रहे हैं। पहली बार हम आप लोगों के लेकर आए हैं तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि आप सभी लोग देख रहे हो कि निफ्टी यहाँ लाइफ टाइम हाई लगा करके आ चुका है। निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट 17,450 के आसपास लगा के आ चुका है। तो देखा जाए तो निफ्टी में तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी अभी अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 1,000 पॉइंट पीछे है। कुछ लोगों का मानना है कि निफ्टी बैंक एक बार गिर सकता है, करेक्शन आ सकती है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो हमें अभी वेट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जब 35,500 के आसपास बैंक निफ्टी था उस समय भी आप लोगों को ओवरबॉट बताकर नहीं इन्वेस्ट करने दिया। आपको इस बात का पछतावा आज भी हो रहा होगा जब आपको आईसीआईसीआई बैंक, जब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इतने अच्छे अच्छे पर्टिकुलर स्टॉक एक डिप आया था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, ये एक डिप है। 1 सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन। ये यहाँ एक डिप आया है, आप लोग देख रहे हो 33,934। जून की मैं बात कर रहा हूँ। जून की बात अगर आप नहीं भी करो तो ये आप देख सकते हो जुलाई के महीने में एक अच्छा खासा डिप आया था 34,115। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि नहीं अब 30,000 जाएगा, 29 जाएगा, वहाँ बाय करेंगे और शायद आप लोगों को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डिप करने का मौका चला गया। अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या सच में मार्केट ओवर वैल्यूड है। देखा जाए टेक्निकली तो मार्केट ओवर वैल्यूड है। आप लोगों का मैं 5 से 10 मिनट लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 5 से 10 मिनट आपके इन्वेस्टमेंट का 40 से 50% ज़रूर रिटर्न करके देगा। और इसके पीछे का लॉजिक है ना मेरी बात ना आपकी बात, मार्केट ऑल इन ऑल है और वो जो इंडिकेशन देता है मैं वही आप लोगों को एज इट इज़ बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग देख रहे हो कि 21 अगस्त को भी हमें 34,866 जो कि एक रीजनेबल प्राइस था जहां आप इंटर कर सकते थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 400 के आसपास था, आईसीआईसी, इतने सारे। अगर आप आईटी को छोड़ दो तो बैंक्स में तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था। पर मैं बताऊं सच में अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी बैंक्स में अब जाके मिली है। बिकॉज उस टाइम अगर आपने लिया होता तो बहुत अच्छा था, नहीं लिया है तो ये समय छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। बस आपका व्यू शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, मिड टर्म नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि हर कोई शॉर्ट टर्म मिड टर्म की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हम भी करते हैं। हम भी अपने ग्रुप स्टॉक मार्केट रिसर्च में डेली कॉल देते हैं और आप यकीन नहीं करोगे, बट अगर आप एक बार चेक करोगे तो देखोगे कि 5 to 10 डेज़ में 7 to 10% का रिटर्न सभी स्टॉक्स देते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्मॉल कैप या फिर मिड कैप तो देते हैं, बट मोस्टली निफ्टी के स्टॉक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का जो ये मतलब है वो इस व्यू में है कि सपोज करो आज से 1 साल पहले टाटा मोटर की मैं बात करूं, टाटा मोटर आज से 1 साल पहले 60 के आसपास चल रहा था और आज उसका प्राइस लगभग 300 के आसपास है। ये टाटा मोटर देखो, ये 306। क्या कोई सोच सकता था कि अगर 60 पे वो बाय करता बिना शॉर्ट टर्म बिना मिड टर्म किए तो वो 500% नहीं कमा सकता था? अगर किसी ने पोजिशनल ट्रेड किया तो क्या वो 500% अपने कैपिटल का कर चुका है या फिर नहीं? आप अपने आप से पूछो, अपने आस पड़ोस से पूछो, तो आपको आंसर मिलेगा कि 500% तो दूर की बात है, वो अपने कैपिटल को डबल भी नहीं कर पाया है। तो मैं आप लोगों को आज एक बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग देखा। तो मुझे लगा कि चूँकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो भी है तो कुछ ऐसा बताया जाए जो शायद आप लोग उसको रिलेट कर पाए और आप लोगों का जो कैपिटल है लॉन्ग टर्म में एक बैंक में अगर आप पैसा रखते हो
तो उसके रिटर्न के तुलना में आपको 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट मिले। वो बैंक हमारी नज़र में है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आपको पता है कि जब क्रैश भी हुआ था तो ये बैंक उस क्रैश को बहुत ही आसानी से झेल गया। इस बैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर फंडामेंटली आप लोगों को जानकारी लेनी हो तो आप इसका रिसर्च कर सकते हो, कहीं भी मिल जाएगा। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है। आते हैं हम लोग टेक्निकली कि टेक्निकल इसमें हमने क्या देखा। ये आप बहुत सारा लाइन देख रहे हो, ये सारे के सारे मूविंग एवरेज है। इन सब ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज इन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं, बिकॉज़ ये इंडिकेटर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी काम के नहीं है। बिकॉज़ अगर ये कैंडल नीचे जाएंगे तो ये MACD का जो कैंडल है वो इसको नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करेगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हो ये ऊपर जाएगा। तो कैंडल के हिसाब से ये चलते हैं, इसके हिसाब से कैंडल बिल्कुल नहीं चलता है। अब हमको ये देखना है कि आखिर हमने क्या देखा जो हम आप लोगों के पास डिस्कस करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है एक वॉल्यूम का बार। ज़रा ध्यान से मैं आपको आवरली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो। ये देखो ये कितना बड़ा बार दिख रहा है ना। चलो हम इसका वॉल्यूम में जूम करते हैं। 1 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, चलो कितना है 11.56 मिलियन। कैन यू बिलीव 11.56 मिलियन का वॉल्यूम आपको 8 सितंबर को इसमें आया है। जब इसका वॉल्यूम 11.56 मिलियन आया उस टाइम इसकी प्राइस 1800 चल रही थी। हमने अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको प्रोवाइड करवाया था। अब देखो इसके पीछे का सीन क्या है। सबसे सिंपल, ज़्यादा मैं आप लोगों को टफ में लेके नहीं जाऊंगा। कैंडल क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, आने वाले समय में अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। मार्केट में हिस्ट्री ही सब कुछ है। अगर आपको हिस्ट्री समझ में आती है, हिस्ट्री पे आप बिलीव करते हो, तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि 11.56 मिलियन का अगर वॉल्यूम हम खोजते हैं, प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम मैटर करता है। ये ऊपर भी जा रहा है, वॉल्यूम भी अप हो रहा है, तो आप लोग देखोगे दूर दूर तक आपको 11.56 मिलियन नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो फिर कहाँ दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको कहाँ मिलेगा। और थोड़ा पीछे आते हैं, ये यहाँ दिखेगा आपको, ये आपको यहाँ दिखेगा 12.58 मिलियन। उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ, उसके बाद आप लोग रिजल्ट देख रहे हो 1400 से इस स्टॉक ने नॉन स्टॉप रनिंग शुरू की और 1942 50% का रिटर्न डिलीवर किया। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ये नवंबर दिसंबर का ग्राफ देखते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हो 39 मिलियन का वॉल्यूम एटलीस्ट आया है आवरली कैंडल पे। अब 39 मिलियन वॉल्यूम तो आया है बट गया भी है, कितना गया है 27.82 मिलियन। दैट मीन्स कि 10 मिलियंस इसमें रहा है। चूँकि इंस्टेंटली में ये रेड कैंडल वॉल्यूम का बना है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ा है। कितना पड़ा है आप समझ लो 1835 जो अभी का प्राइस है, अभी 1867 चल रहा है। मैंने जब कॉल दिया था उस टाइम 1825-35 था। अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, नॉट मिड टर्म शॉर्ट टर्म। अलग बात है कि मिड टर्म शॉर्ट टर्म में भी आपको ये डिलीवर कर सकता है, लेकिन मैं अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो अभी इसमें हमें कम से कम 3000 तक जाने की जो पोटेंशियल है वो दिख रही है। मैं बताता हूं कैसे। आप देखो उसके बाद इसकी रनिंग 1835 टू 2028 एटलीस्ट 10 to 15% का रिटर्न इसने विद इन अ मंथ दिया। उसके बाद वॉलेटिलिटी रही, इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई, फिर उसके बाद ये बढ़ा और इस तरह से चला। अब आप कहोगे कि जब वहाँ 12 मिलियन वॉल्यूम आया तो उसके बाद उसने बस 10 और 12% का रिटर्न दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब पिछले साल की बात है, दिसंबर 8 मंथ हो चुके हैं, अगर 8 मंथ का रिटर्न देखोगे तो ऑन एन एवरेज अगर रिटर्न देखोगे, जिस बंदे ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उसको कम से कम 20% तो रिटर्न चाहिए ना। तो क्या लगता है आपको कि 1825 से अगर फिर से उतना वॉल्यूम पड़ा है तो वो फिर से 2025 जाके वापस आएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर इस बार ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इसका एक लाइफ टाइम हाई का जो सिनेरियो है वो क्रिएट होगा। 2500 पर पहला प्रॉफिट बुकिंग आएगा 100-200 पॉइंट का। उसके बाद आपको 3000 पे अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखना पड़ेगा।
जो आप मार्च तक देख सकते हो। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा इसके अंदर एलोकेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी राय में एजुकेशनल पर्पस से कुछ भी पूछना चाहते हो, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहाँ डेली कॉल देता हूँ। और मैं थोड़ा सा डेमो अपने ग्रुप का दिखाना चाहता हूँ, किस तरह से कॉल्स मैं देता हूँ। आप लोग देखो, ये डेली का है हमारा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ, ऑप्शंस के कॉल मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। बैंक निफ्टी मैंने 36,700 का 185.90 के आसपास बाय करवाया। फिर देखो 211 के आसपास मैंने सबको एग्जिट करवा दिया। उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी में थोड़ी सी करेक्शन आई, आप चार्ट में मैं आपको लेकर चलूँगा। फिर उसके बाद मैंने 138 142 के आसपास, ये देख लो आप यहाँ पे 36,700 के आसपास ये हुआ, जिसके बाद मैंने सबको 60 के आसपास 65 के आसपास प्रॉफिट बुक करवा दिया। यानी आज के इतने बुरे मार्केट में भी आप लोगों को एक अच्छा ट्रेड मैंने दिया। इतना ही नहीं, मैं बीच बीच में एक्सप्लेन भी करता हूँ कि किस तरह से ये लॉजिक काम करता है, मार्केट वर्क करता है, लोगों को मैं सिखाता हूँ। मेरा पर्पस बस ये होता है कि आप सीखो, जानो, किसी और की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी कभी ना पड़े। एक पोजिशनल कॉल होता है जो आपको वीक के अंदर, आज तक का कॉल अगर आप ग्रुप में चेक करोगे, चाहे मैं आपको बताऊँ तो एक तो आप एग्जांपल ले लो, एक 5-6 दिन पहले की मैं बात बताऊं, जितना भी कॉल मैंने दिया है किसी का भी, आप ये देखो। क्योंकि मैं गाइड भी बहुत सारा करता हूं तो मैसेज थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, बट मेरा पर्पस ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मैं आप लोगों को फंसने दूं। मैं बिल्कुल ही आप लोगों की तरह जो मैं ट्रेड करता हूं बिल्कुल एग्जैक्टली वो आप लोगों को मैं बताता हूं। आप लोग यहाँ देखो, रिलायंस का कॉल देखो 3 सितंबर, उसके बाद का मैं आपको दिखाऊंगा। मेरिको का देख लो, आप प्राइस मैच कर लेना। रिलायंस का मैंने 2300 के आसपास कॉल दिया 2 सितंबर को, और 3 सितंबर को देखो ब्रेकआउट। ऐसा कभी हुआ नहीं अभी तक का मेरे ग्रुप में जितने भी पोजिशनल कॉल गए हैं कि वो 10%, 5 to 10% दिए बिना वापस नीचे की तरफ चला गया हो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो आपका फ़ायदा इसी में है। डजेंट मैटर कि ग्रुप में कितने व्यूज़ जाते हैं, कितने लोग ज्वाइन हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं अभी नया जुड़ा हूँ तो हमारे एक भी हो सकते थे मेंबर, बट आपको ये देखना है कि क्या ये वर्क करता है, नहीं करता है। आप जुड़ करके देखो और इसमें आपका फ़ायदा है, नो डाउट। तो कोटक बैंक में आप ज़रूर डालो। और मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट का करेक्शन आएगा, लेकिन उसको आप बाय ऑन डिप की रणनीति अपना सकते हो। डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जितना सारा र्यूमर फैला हुआ है उससे आप बच के रहें। और 37,500 के नीचे निफ्टी बैंक नहीं रुकने वाला। मेरा अल्टीमेट टारगेट 40,000 का है। 40,000 के नीचे मार्केट बैंक निफ्टी बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। तो आपके पास अभी भी 2,500 पॉइंट का एक विंडो है जिसको आप अचीव कर सकते हो। तो आप बैंक में डेफिनेटली डालो, बिकॉज एनपीए भी बहुत कम हो रहे हैं। सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है फाइनेंशियल्स पे, तो इस पे आप डाल सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई बनाएगा। ये अभी बुल रन की शुरुआत है। किसी के भी बहकावे में मत आओ कि मार्केट में अब क्रैश होगा, अब बिल्कुल नहीं। उसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह लो। अगर आप बाय किए हो किसी चीज़ को, तो आपको अगर डिप मिले तो आप और बाय करो, ना कि आप पैनिक होकर के बैठ जाओ। आप कम से कम 3 डिप तक बाय करने की कैपेसिटी रखो। आपको प्रॉफिट होगा और बिल्कुल होगा। पूरा पैसा आपको नहीं डालना है। अभी आप पैसा डालो, उसके बाद अगर 20 दिन 30 दिन में नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो वहाँ पे भी आप पैसा डालो। इस तरह से आपका एवरेजिंग होगा। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि मार्केट पहले वाला अब नहीं रहा। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। मार्केट को कोई एक बंदा, कोई एक प्रमोटर, कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं गिरा सकता, नहीं बढ़ा सकता। तो इसलिए आप निश्चिंत रहो। बहुत सारे लोग मार्केट में आए हैं और कहते हैं ना कि 10 हाथ मजबूती का काम करता है। तो रिटेलर अब ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। अब ये प्रमोटर्स या ये जो आप देख रहे हो जितने लोग, इन सब लोगों की चलने वाली नहीं है। सेलर्स अच्छा खासा लॉस कर रहे हैं, आपको भी पता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो थैंक्स टू सेबी कि उन्होंने मार्जिन रूल हटाया। बिकॉज आप सभी को पता है कि FII, DII या जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो अगर प्रॉफिट बनाए हैं तो वो कभी किसी से लिमिट नहीं लेते हैं। एक रिटेलर के लॉस होने का मेन रीज़न लिमिट्स ही होते थे। तो इसको हटा देने का मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी आएगा। कोई भी छोटा से छोटा रिटेलर भी इसलिए मार्केट में नहीं आता है कि उसको लिमिट मिलता है। वो अगर प्रॉफिट करे 1 रुपये का तो उसको लिमिट के बाद 4 रुपये की प्रॉफिट हो जाए ना, उसको लॉस नहीं होना है। अगर लॉस भी होगा तो भी तो 4 रुपये का हो जाएगा। वो 10 रुपया प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन उसे प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए। तो थैंक्स टू सेबी कि मार्केट में उसने ट्रांसपेरेंसी लाई और इन लोगों का जो एक तानाशाही था बड़े रिटेलर, बड़े प्रमोटर्स का, वो ख़त्म हुआ।
तो हम लोग ऐसे ही आपको कॉल देते रहेंगे, बस आप लोग अपना प्यार दो। ओके, थैंक यू।